आपका द न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी पर अब राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। जी हां, राहुल गांधी के कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, ये बीजेपी का दावा है। मोहब्बत की दुकान में देश का अपमान राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल इस वक्त देश की जनता और बीजेपी के नेता राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं। वहां उनका अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान को लेकर बवाल शुरू हो गया। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसके बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर आम जनता राहुल गांधी के उस कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान किए जाने का आरोप लगा रही है। हाल ही में राहुल गांधी के कार्यक्रम का जो वीडियो सामने आया, आपको ये बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। अब उनके दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, चूंकि राहुल गांधी के कुछ ऐसे बयान एक बार फिर से सामने आए हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मकसद है विदेश यात्राओं का, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करना है, अपने ही देश का अपमान करना है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा ये किया है कि ये राहुल गांधी के कार्यक्रम का ही वीडियो है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि कार्यक्रम का स्थल का आधा हिस्सा खाली है, जो लोग वहां मौजूद हैं वो राष्ट्रगान का अनादर करते हुए जेब में हाथ डालकर इधर उधर घूम रहे हैं। इस टूर के कुछ हिस्सों को MCNJ और ICNA ने कोऑर्डिनेट किया है, जो कट्टरपंथी, इस्लामवादी और पाकिस्तानी लिंक वाले संगठन हैं। इनका पाकिस्तान समर्थक नैरेटिव को आगे बढ़ाने का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्या इसके बारे में कांग्रेस और राहुल गांधी को पता है? ये सवाल जो है वो अनिल एंटनी की ओर से पूछा गया है। तो कुल मिलाकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें राष्ट्रगान गाया जा रहा है और वहां कुर्सी कुछ खाली पड़ी है, कुछ पर लोग बैठे हुए हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो राष्ट्रगान जब बज रहा है तो वो खड़े होकर जाहिर तौर पर उसको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये कार्यक्रम जिसमें कुर्सियों पर बैठे लोग और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि माइक टेस्टिंग के लिए ये राष्ट्रगान बजा है, ये भी सफाई दी गई है। तो राहुल गांधी ने क्या पूछा कि राष्ट्रगान का अपमान क्यों? आखिर माइक टेस्टिंग के लिए राष्ट्रगान क्यों बजाया जा रहा है आधा अधूरा? और इस तरीके से अपमान जो है वो उनके कार्यक्रम में राष्ट्रगान का हुआ है, ये दावा लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। न सिर्फ अनिल एंटनी बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया। पूनावाला ने ये बताया कि उन्हें एक मीडिया पर्सन ने राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़ा ये वीडियो भेजा है। उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्रगान के दौरान आधे लोग जिन्हें राहुल ने बाद में संबोधित किया, खड़े होने तक की जहमत उन्होंने नहीं उठाई और बाद में उन्होंने राष्ट्रगान को बीच में ही बंद कर दिया और कहा कि ये तो माइक चेक था। बीजेपी प्रवक्ता ने इसे हैरतअंगेज और शर्मनाक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की ऑर्गेनाइजिंग टीम की जिम्मेदारी है कि वो इसका स्पष्टीकरण दें और बताएं कि आखिर अपमान क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रोताओं में वो कौन लोग थे जिन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया? कोई भारतीय ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या राष्ट्रगान का उपयोग राहुल के माइक चेक में होता है? ये सवाल भी शहजाद पूनावाला की ओर से पूछा गया है। कुछ इसी तरह का ट्वीट बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से किया गया है। उन्होंने लिखा है कि मैं खाड़ी क्षेत्र में किसी भी भारतीय के बारे में नहीं जानता जो राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होगा। जब तक कि राहुल गांधी अमेरिका में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को संबोधित नहीं कर रहे हैं और उन्हें भारतीयों के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस किसी भी तरह की छलकपट करने में सक्षम है। खाली होल एक और कहानी है। तो ये कहीं ना कहीं लंबा सिलसिला है जो कि अब इस वीडियो को शेयर करते हुए
ट्वीट किया जा रहा है, सवाल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। लेकिन सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी अब उन तमाम जो वीडियो वायरल हो रही है उसको शेयर कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का हर एक विदेश दौरा सुर्खियों में रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश के खिलाफ इन दौरों में जहर उगला है, भारत के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी देश का अपमान करने से भी बाज नहीं आए हैं। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में राहुल गांधी के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और गुरु नानक जी थाईलैंड जाने का दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया और अब राष्ट्रगान का अपमान किया गया, और राहुल गांधी ये सब कुछ खुद कर रहे हैं या फिर जो चीजें हो रही हैं उसे देख रहे हैं, उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं कि आखिर राष्ट्रगान का अपमान क्यों, आखिर इस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, अब ये कांग्रेस पार्टी की जो टूल किट है, कांग्रेस पार्टी के जो कहीं ना कहीं जिनकी मिलीभगत करके जिस प्रोपेगेंडे पर आगे बढ़ती है, वो तमाम चीजें अब एक एक करके बेनकाब हो रही है। लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि अमेरिका में जिन लोगों को राहुल गांधी ने संबोधित किया वो राष्ट्रगान के लिए खड़े भी नहीं हुए। जाहिर तौर पर अगर भारतीय होते तो वो राष्ट्रगान के लिए खड़े होते, लेकिन अनिल एंटनी की ओर से शक जाहिर किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके टूर का यानी राहुल गांधी का ये जो पूरा दौरा है उसका कुछ हिस्सा जो है वो MCNJ और ICNA ने कोऑर्डिनेट किया है, जो कि कट्टरपंथी और पाकिस्तानी लिंक वाले संगठन हैं। ये सवाल बीजेपी की ओर से उठाया गया है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे और वहां जाकर उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को एक दरअसल कार ब्लास्ट कहकर संबोधित किया था, उस वक्त भी सवाल उठे थे जब उन्होंने कहा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा था तो एक आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने उस आतंकवादी को देखा और एक दूसरे ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। तो ये तमाम बातें जो राहुल गांधी की हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं जब वो पाकिस्तान और चीन की तरफदारी करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठते हैं, राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठते हैं, जब वो डोकलाम विवाद के बीच वहां दरअसल चीन के राजदूत से मुलाकात करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या देश के साथ ही ये गद्दारी हो रही है, आखिर इसके पीछे कौन है। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं और लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये बेहद शर्मनाक तस्वीर जो सामने आई है, किस तरीके से राहुल गांधी जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने खड़े होने तक की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आपको ये बता दें कि राहुल गांधी का ये दौरा ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को धूमिल करने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बातचीत राहुल गांधी देश के बाहर करते हैं, देश में वो मुद्दों के बजाय बीजेपी को उनके पर्सनल जो कहीं ना कहीं चीजें हैं उनको लेकर अटैक करते हैं, मुद्दे उनके छूट जाते हैं। लेकिन इस तरीके से राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर अब वो सवालों के घेरे में है और एक बार फिर अब राहुल गांधी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। सफाई कांग्रेस से मांगी जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सफाई इस पर दी जाती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।